अस्सलाम वालेकुम। ಭಾರತೀಯ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರಂತ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು. ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಾರಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಉಳ್ಕೋಬಹುದು, ಭಾರತೀಯತೆ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿರಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. अरशद साहब ज़रा क्लोज हो जाइए। तशरीफ फरमा है। आखिर में फिर यही गुजारिश करता हूँ, आने वाले योम जरा पीछे थैंक यू सर, थैंक यू। ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸದಾ ಶಾಂತವಾದ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ सर। मैं समझता हूँ इसके बारे में आपके बहुत अच्छे विचार हैं जी। आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम ईसाई भाईचारा बहुत ज़रूरी है। इसके बिना देश आगे बढ़ेगा नहीं। अगर देश आगे आगा, अगर आपको उन्नति चाहिए देश के लिए, तो भाईचारा बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों से बहुत बेनती है कि जो आपने माहौल ठीक किया है, इसी पर आगे ऐसा माहौल भी करते रहो ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि देश है तो भाईचारा है। बिल्कुल। मेरी यही आपको बेनती करूँगा गवर्नमेंट से, जब तक मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ भाई के तरह तो देश की उन्नति है। जी सर। उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। बिल्कुल। ज़िंदगी के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। यही मैं आपसे बेनती करूँगा कि भाईचारा को आप बनाने के लिए ऐसे बार ऐसे कोशिश करिए, भाईचारे को कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। यही मैं आपसे बहुत मेहरबानी आपको। सर, आपकी स्पीच में आपने कहा कि जो गोल्डन टेम्पल है, इंडिया का मशहूर जो गोल्डन टेम्पल है, उसकी जब तामीर शुरू हुई तो उसका पत्थर एक मुसलमान के हाथ से रखा गया था। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है सर। उससे बड़ा भाईचारा आपको कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जी सर।
हमारे पचवें गुरु गुरु गोविंद सिंह अपना श्री अर्जुन देव जी ने उनकी इतनी अच्छी सोच की, मतलब भाईचारा पहले तो देश बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने मियाँ पीर को बुला के नींव पत्थर रखाया, क्यों रखाया कि इससे भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल आज भी वही भाईचारा है। आपको मालूम होना कि हमारे पंजाब में एक गांव है, उसका नाम है मलेर कोटरा। अगर आपको सिख और मुस्लिम अगर भाईचारा देखना वहाँ चले जाइए, 24 घंटे ऐसा भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान में मलेर कोटरा में आज भी है। मैं बोलता यही माहौल सब जगह होना चाहिए, ताकि मुस्लिम सिख ईसाई कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो फ़र्क है वो दिल में, आपको जो भी कुछ कहना है खुला होकर बोल दीजिए, तो भाईचारे में फ़र्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर। यही मेरी उम्मीद है कि इसी तरह आप कोशिश करते रहो, ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारा आएगा तो खुश रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये मेरा आपसे 2 बेनती। थैंक यू सर। इसी तरह आप अपने इसको बढ़ाते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो माहौल हमारे आप देख रहे हैं, मेरे सरबराहान जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये दिल से दिल मिलाकर हम खड़े हुए हैं। हमारे दिल में नफ़रत की कोई दीवार नहीं है, सब दीवार मुनहदिम है। इस्लाम ने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, मोहब्बत भाईचारगी सिखाता है, इंसानियत का एहतराम सबसे बड़ा मज़हब होता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो, मार खाने वाले की भी मदद करो। साहबा ने अर्ज़ फरमाया, जालिम की मदद कैसे? हुज़ूर ने फरमाया, उसका हाथ रोको जुल्म से। तो हमारा काम ये है नफ़रतों को मिटाकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है हमें। ये हजरात जो है ना, बेनफ्स लोग हैं, इनकी हम कितनी इज्जत करें, इनकी कितनी भी कदर करें, कम है हमारे लिए। ये हजरात सरबराहान हैं, नफ़रत को मिटाकर इंसानियत की बुनियाद पर ये लोग आगे चल रहे हैं। हमें इन लोगों की कदर करेंगे। ये हमारे सरदार जी साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरे कान में मुझसे कहा कि इन ईसाई ये हमारे सरदार जी जितने भी हैं, सिख और मुसलमान, इनका रिश्ता एक अटूट हिस्सा है। जैसे उन्होंने फरमाया, अभी गोल्डन टेम्पल की बुनियाद किसी ने डाली थी? मुसलमान ने डाली। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कितने मंदिरों को ग्रांट दे चुके हैं, उनकी तारीख आज भी मुरतब हुई है। उनको गलत तरीके से आज पेश किया जा रहा है। आज इन नफ़रतों को मिटाना है, हमें आपस में कंधा बकंधा मिलाकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की को लेकर चलना है। हम नफ़रतें जो बांटते हैं उनको हम पैगाम देते, इससे मुल्क चलेगा नहीं, इससे मुल्क फटेगा। हम बांटने हरगिज़ नहीं देंगे। हमारी आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क को मोहब्बत के जिस सच्चाइयों से हम इनको बुलंदियों पर ले जाने का आज़म रखते हैं। बस सर, जिस तरह आपने कहा सियासतदान जो है अपनी कुर्सी को जिस तरह बचाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह जमहूरियत को भी अब बचाएं, इसके बारे में एक बार स्टेटमेंट दें। वो तो आप हजरत अच्छी तरह जानते हैं आजकल के सियासतदानों का हाल क्या, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत है अपनी नफ्स की सियासत को छोड़कर, अपने मफाद परस्ती को छोड़कर, सेल्फिश टाइप को छोड़कर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेकर आगे बढ़ाया जाए। और जैसे राहुल गांधी साहब पूरी हिंदुस्तान में घूम फिर रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर, नफ़रत को मिटाओ, देश एक है, हम उनके साथ हैं, हम उनकी तायीद करते हैं। वो जिस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे ये हमारा काम है जो कर रहे हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि सियासतदान चाहे कोई भी हो, अपनी कुर्सी से कहीं ज़्यादा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेकर आगे बढ़े। बस माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। इस प्रोग्राम के अंदर असल में हमने सारे अमायदीन को इकट्ठा करके मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और उलमा इकराम को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि 2 दिन बाद जो हमारे सामने योम जमहूरिया आ रहा है, इस योम जमहूरिया के मौके पर हम अपने महलों में, अपने मसाजिद के सामने, अपने मदारिस में, अपने इदारों में, अपनी ऑफिसों के सामने, जहाँ जहाँ जैसे मौका मिलता है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह योम जमहूरिया के लिए जलसा मनाएं और हम झंडा चढ़ाएं। और उसके बाद जमहूरियत क्या चीज़ है और इस वक्त में हमें मुल्क के अंदर कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसी मकसद से हमने प्रोग्राम किया है। हम सारे उलमा इकराम से और ज़िला मैसूर की जितने भी मदारिस हैं और ज़िला मैसूर की जितने मसाजिद हैं और जितने उलमा इकराम हैं, उन सब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि हर महल्ले के अंदर वहाँ भी जो भी हो सके हमारे हिंदू भाई हैं और इसी तरह सिख ईसाई भाई जो भी हैं उन सबको भी इकट्ठा करें, दलित हैं उनको भी इकट्ठा करें और मुख्तसर ही सही प्रोग्राम 10-15 मिनट या आधे घंटे का ही प्रोग्राम हो, उसे बेहतर अंदाज से मनाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, बहुत
देखिए, जमहूरियत है तो हिंदुस्तान है, जमहूरियत ख़त्म तो हिंदुस्तान ख़त्म। सबसे पहली बड़ी नेमत हमें आज़ादी के तौर पर मिली, लाखों कुर्बानियों के बाद, और आज़ादी के बाद जो हमें सबसे बड़ी नेमत मिली है वो यहाँ की डेमोक्रेसी है, यहाँ का सेकुलरिज़म है, यहाँ की जमहूरियत है। मैंने दौरान तकरीर में बात कही थी, और आज हर शहरी बशमूल आप सहाफ़ी भी हैं, हम भी हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, सब अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। सबकी कोशिश होना चाहिए कि हम इस मुल्क की जमहूरियत को बचाएं, बिल्कुल जो आज ख़तरे में है। बिल्कुल। सर, ये कॉन्सेप्ट कैसा आया सर आपको? ये कॉन्सेप्ट जो है जमीयत उलमा ही ने कुर्बानियाँ दी है। आपको पता होगा, जब मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के करीब करीब एक ताकत उभरी, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मुसलमानों ने ले लिया तो अब इनको कोई हक़ नहीं है, ये हमारे रहम करम पर भीख में जिएंगे। उस वक्त जमीयत उलमा आगे बढ़कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सुहारवी, ये लोग आगे बढ़कर कहा, हमने हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया, तकसीम तुम लोगों ने किया, दस्तखत आपने किया है, हमने नहीं किया, तो लिहाजा हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। अबुल कलाम आज़ाद तभी तो खड़कर बोल रहे थे कि किसके हवाले हिंदुस्तान करके जा रहे हो। जामिया मस्जिद के मीनार सीढ़ियों पर खड़े होकर अबुल कलाम आज़ाद कह रहे थे कि ताजमहल तुम्हारा बना हो, किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो। कि जामिया मस्जिद को क्या जवाब दो कि लाल किला तुम्हारा बनाया हुआ है, ये मिट्टी हमारी मिट्टी है, जो जाना था वो चले गए, इल्ज़ाम उनके ऊपर है, हम यहाँ हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हिंदुस्तान है। नफरत फैलाने वाले को क्या कहेंगे आप? नफ़रत फैलाने वाले कौन पसंद करता है? नफ़रत तो नफ़रत ही है, और नफ़रत की सियासत कभी पनप नहीं सकती, लेकिन उसके वास्ते ज़रूरी है कि मोहब्बत वाले आगे बढ़ें। नफ़रत पनपती रहे और मोहब्बत वाले कमरे में छुप कर बैठ जाएं, कोई कोशिश ना करें, तो नफ़रत तो फैलती ही चली जाएगी। नफ़रत के जाने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत को आना पड़ेगा। सर, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जिस तरह आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, ये क्या सारे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं या बिलखुसूस मैसूर शहर में? देखिए, जमीयत उलमा का मिजाज सीज़न पर प्रोग्राम करना नहीं है, रीज़न पर प्रोग्राम करना है, ठीक है ना। हम जब चाहते हैं, जिधर भी चाहते हैं, आप उठाकर देखो मौलाना अरशद मदनी साहब की पूरी हिस्ट्री को, हमेशा दिन रात वो इसी कोशिश में है कि नफ़रत की सियासत ख़त्म हो, मोहब्बत का बोलबाला हो। बड़े बड़े स्वामियों के पास जाते हैं, उनके पास मिलते हैं और उनको समझाते हैं, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि वो हिंदुस्तान दोबारा वो हिंदुस्तान बन जाए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिल करके रहा करते थे, यहाँ की जमहूरियत बाकी हो जाए। अब इसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब वो बचाना, और जमीयत उलमा शुरू से बचाती चली आ रही है, और बचा करके इंशाअल्लाह हम जो है दम लेंगे, बशर्ते कि आप हजरात हमारा साथ दें। एक चैप्टर है जमीयत उलमा मैसूर, जमीयत उलमा हिंद का, जो हम हमेशा, जो हमारे हजरत हमें देते हैं जो प्रोग्राम, हम उसे अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि अपने रियासत के, अपने ज़िले के अंदर उसे बर्पा करते हैं। थैंक यू सर। देखिए, आज जो जमीयत उलमा ने आज डेमोक्रेसी के ताल्लुक से जो आज प्लेटफॉर्म में बनाया गया है, सारे प्रोग्रेसिव लीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें इनकी भी मेहनत है, और स्वामी जी को बुलाए थे, सरदार जी को बुलाए थे, और सारे प्रजाप्रभुता को उसी जो एक सब्जेक्ट को लेकर जो है पिछले 4 साल से चल रहा है, उलमा कराम ने आज लिया है। माशाल्लाह बहुत उनके तायद में बहुत सारे लोग जो है उनकी बहुत खुशियाँ मनाए हैं। तो इसी तरह जो है आने वाले दिनों में भी जो है 26 जनवरी जो है जुमेरात को आने वाला है, इसमें जो है मस्जिद निबरा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह ईद होने वाला है। और इसी तरह जो है जो फिक्र चल रही है आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, और 29 तारीख को लीजिए श्रीरंगपटन में चल रहा है जो है प्रजाप्रभुता उड़ीसी बोलकर, और 30 तारीख को भी जो है मैसूर में जो है हमारा पैलेस ग्राउंड से लेकर फिलोमिना चर्च तक जो है पूरी रैली के साथ आने वाले हैं, सब मजहब लोग आने वाले हैं। तो ये फिक्र जो है सारे हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि जो है आज अभी जो 74 रिपब्लिक डे आने वाला है, गणराज्योत्सव जो बताया जा रहा है, तो इसके लिए जो है सारे लोग जो है फिक्रमंद है, और इसकी यही कोशिश कर रही है कि क्यों हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलने में आसानी हो, और जो फिरका परस्त जिस तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, जोड़ने की जो है बहुत सारी कोशिशें चल रहे हैं, और इसमें भी हम लोग थैंक यू। माशाल्लाह, बड़ी बात। सबानी प्रथम जुमरा मस्जिद में सुबह को 26वीं जनवरी का और मैं जमरा बनाता है जी जी। मैं हर हिंदू मुस्लिम मोहल्ले के जो भी लीडर्स हैं सबको लेके प्रोग्राम है हमारा। कितने बजे है वो? और सुबह को एक 8 साढ़े 8 बजे के अंदर। अच्छा, हर साल कर रही है? हर साल करती है मस्जिद के पास से हम हर साल करती है। मैं सबको जमा होने के लिए। थैंक यू मैं थैंक यू। मजीद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरीके से आज जमीयत उलमा हिंद की जानिब से
आज सेफ डेमोक्रेसी एक प्रोग्राम अरफात शादी माल के अंदर मुनक़िद किया गया था, जिसमें हमारे मुल्क की जमहूरियत का जो महताव है, जो हमारे मुल्क की जमहूरियत बनाई गई, इसके बारे में मुख्तलिफ़ मज़हबों के ज़िम्मेदारों ने बताया। आज ये स्टेज देख कर के, ये स्टेज ना हिंदू का था ना मुसलमान का था, ये एक छोटे से स्टेज में सारा हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये खुशी की बात है कि आज भी सेक्युलरिज़म हमारे अंदर ज़िंदा है। ये मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें कभी उरूज पे नहीं आ सकती जब तक हिंदू और मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह इस मुल्क में ज़िंदगी बसर करेंगे। इंशाअल्लाह आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बाबा साहेब अम्बेडकर की रही, उसमें एक मुसलमान खातून भी उस ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर रही। ये हमारे कम्युनिटी के लिए बाइज़ फ़ख्र है। और डेमोक्रेसी बनाकर, प्रजाप्रभुत्व बनाकर जब बाबा साहेब अम्बेडकर को ही इलेक्शन हरा दिया गया था, उस वक्त कलकत्ता के अंदर अभी इलेक्शन नहीं होकर के था, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। मुसलमानों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बुला ले जाकर वहाँ पर कंटेस्ट करा करके जिता करके पार्लियामेंट को भेजा, सतह हिंदुस्तान में पहुँचाया। मुसलमानों ने भी इस मुल्क के वास्ते में बहुत कुछ किया है। इंशाअल्लाह मुसलमान इस मुल्क के थे, मुल्क के हैं, मुल्क के रहेंगे इंशाअल्लाह।